सुषेण जी जो है श्री रामचंद्र जी से बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, मैं रावण के घर का वैद्य हूँ, मैं आपका काम कैसे करूँ उचित होगा यदि बैरी को दशकंधर की आराम करूँ, और दशकंधर का मैं वैद्य हूँ, राजवैद्य हूँ, और उनके बैरी को मैं आराम कैसे कर दूँ जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कर्म किया जाए, हे राम आज्ञा देते हुए समय अधर्म किया जाए। और सुषेण वैद्य जो है श्री रामचंद्र जी से पूछता है, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है वो काम कैसे किया जाए, हे राम आप ही आज्ञा देते हैं कि मैं यह धर्म करूं। ये सुनते ही चौंक कर बोल उठे सुखदाय, धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। ये सुनकर के श्री रामचंद्र जी चौंक गए और बोले कि धर्म छोड़ने की राम कभी राय नहीं देगा। जिस धर्म पे अपना राज गया, पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म पे भाई भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, जिस धर्म के लिए राज चला गया, मेरे पिताजी का मरण हो गया, और जिस धर्म पे जो है भाई भरत से, मेरे भाई भरत से हम दूर हो गए, और मेरी सीता पत्नी प्यारी का रावण हरण करके ले आया, तो उसी धर्म पे भाई भी यदि मर जाए तो उसी धर्म के लिए अगर भाई भी मर जाए तो मर जाए, आवाज़ यही होगी अपनी हाँ धर्म नहीं जाने पर, मेरी यही आवाज़ होगी धर्म न जाने पाए। हर चीज़ इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, तन और संपदा क्यों जी जान धर्म पर है। हर चीज़ जगत की जो है धर्म पर कुर्बान है, नौछावर है, और तन और संपदा क्या है, जी जान भी धर्म पर नौछावर है। भंगी के घर बिके थे पुरखा हमारे जाकर, नकुल की सर्वदा से संतान धर्म पर है। भंगी के घर बिके थे मतलब जो है इनके पूर्वज थे हरिश्चंद्र जी, जो कि हरिश्चंद्र घाट जो है इनके नाम से बनारस में है, जो है वहाँ बिके थे। और वो जो है एक भंगी मतलब जो है जो डोम होते हैं, क्या होते हैं, जो कि वहाँ लाश जलाते हैं, उनकी सेवा किए थे, खाली धर्म के लिए हरिश्चंद्र गए थे। रकुल की श्रद्धा से संतान धर्म पर है, रकुल की संतान हमेशा धर्म पर रहती है। ब्रह्मास्त्र द्वारा भाई मूर्छित हुआ तो क्या है, उसकी कमान अब भी परमान धर्म पर है। ब्रह्मास्त्र से अगर भाई मूर्छित भी हो गया तो क्या बात है, उसकी कमान अब भी धर्म पर है, वो ऐसे नहीं मरेगा। मौका अगर मिला तो दिखलाएगा यह राघव, भाई के साथ खुद भी बलिदान धर्म पर है। और मौका अगर मिला तो ये राघव, ये मैं खुद राम जो है दिखाऊंगा, भाई के साथ खुद भी मैं धर्म पर बलिदान हो जाऊंगा। श्री रामचंद्र जी सुषेण को घर है। ऐसा पावन शब्द सुन वैद्य उठा पुलकाए, चरणों पर गिर राम के बोला जय हुराए। और ऐसा पावन शब्द सुन करके जो है सुषेण वैद्य पुलकाया गया और श्री रामचंद्र जी के चरण पर गिर करके जय रघुराय बोला। जबकि वो जो है भगवान राम चाहते तो उसको धमकी दे के अपना काम करा सकते थे, लेकिन वो धर्म के अवतार थे, तो सचमुच है धर्मावतार। मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ, मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन शब्दों से चेतन हुआ। और बोलता है प्रभु आप रामचंद्र जी स्वयं धर्मावतार हैं और मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया, मेरा ये जीवन और जड़ शरीर जो है इन शब्दों से चैतन्य हो गया है। हे नाथ धर्म चर्चा की थी, हे नाथ धर्म चर्चा की थी, सबक न सिर्फ परीक्षा को, अर्थात दास तो आया है करने स्वामी की सेवा को। हे नाथ मैंने तो धर्म की खाली चर्चा की थी आपकी परीक्षा लेने के लिए, अर्थात दास तो आपकी सेवा करने ही आया है। आप हमारे स्वामी लंका में रहकर भी सुषेण सनय दशानन के दल का संवादी सब समय अनुरागी वह रहा भीषण मंडल का। लंका में रह करके भी मैं सुषेण जो है दशानंद के रावण के दल का नहीं हूँ, सब भांति मैं आपका अनुरागी हूँ, और मैं भीषण मंडल में हूँ, भीषण के साथ में। का नाड़ी देखने लगा वैद्य हर्षाय, बोला अरे चोट है अति दूर उपाय। और ये खुश होकर के फिर जो है वैद्य सुषेण लक्ष्मण जी की नाड़ी देखने लग गया और फिर बोला कि बहुत गहरी चोट है, इसका उपाय बहुत दूर है। सूरज उगने के पहले ही मिल जाए दवा तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना विष ने निर्जीव किया तन है। सूरज उगने के पहले अगर दवा मिल जाए तभी जीवन है, अन्यथा असंभव उसका उठना है। लक्ष्मण जी का विष ने निर्जीव किया तन है। अत्यंत क्रूर है औषध भी अत्यंत दूर है, औषध भी आसक्ति नहीं बात ही में, ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो लाए इसे रात ही में। और औषधि भी बहुत दूर है, हिमालय पर्वत के आसपास कहीं है, और खाली बात में नहीं आ सकते। ऐसा कौन योद्धा है जो रात में इसको ले ला सकता है। दास यह प्रभु पद की है आन, आ कूदे बस इस जगह यह कहते हनुमान। और हनुमान जी वहीं थे, सब सुन रहे थे, चूँकि खुद ही सुषेण वैद्य जी को लाए थे कि जो है मैं प्रभु का दास हूँ, प्रभु की आन है, मैं ला के दूंगा आपको रात में औषधि। आकाश में हो, पाताल में हो, पृथ्वी में हो, सागर में हो, लाएगा दास उसे चाहे वह ब्रह्मा के भी घर में हो।
वो चाहे आकाश में हो औषधि, चाहे पाताल में, चाहे पर्वत में हो, चाहे सागर में हो, मैं प्रभु का दास हूँ। वो ब्रह्मा जी के घर में भी होगा तभी मैं मांग के लाऊंगा। बदलाव उसका रूप रंग, जिस जगह हाथ वह आएगी, अगर आई सहाय रहे तो वह तिनके पहले आ जाएगी। आप बतलाओ उसका रूप रंग बताइए, जिस जगह वो पाई जाएगी, जगह का नाम बताइए। और रघुराई मेरे श्री रामचंद्र जी सहायता करेंगे और उनका आशीर्वाद है तो वो सुबह जो है सूर्य उगने के पहले आ जाएगी। इस साहस में वैद्य भी बोले कर उल्लास, जीत न हो क्यों कर वहाँ जहाँ है ऐसे दास। और हनुमान जी की ये वाणी सुन करके जो है वैद्य सुषेण उल्लास से बोले, वहाँ जीत क्यों न हो जहाँ ऐसे दास हैं। अच्छा बलबीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषध वह। फिर जो है सुषेण जी हनुमान जी को बलबीर कह के संबोधित कर, बलबीर बढ़ो आगे, तुम औषधि वाले आओगे। उत्तर में जो द्रोणागिरी है उस पर पाओगे औषधि वह। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत के आसपास द्रोणागिरी पर्वत है, वहीं पर ये औषधि है। संजीव उसको कहते हैं, ज्वाला सी उसमें जलती है, उसको संजीवनी बूटी कहते हैं। और वो ज्वाला उसमें जलती है, यदि नहीं सुबह तक आएगा तो समझो जान निकलती है। अगर वह सुबह तक नहीं आए तो समझ लो कि लक्ष्मण जी की जान निकल जाएगी। वैद्यराज के साथ ही बोल उठे, वीर तुम्हारे हाथ है रघुकुल की लाज। और फिर वैद्यराज जो है सुषेण जी के साथ ही श्री रामचंद्र जी भी बोल उठे कि हे वीर, हनुमान जी को वीर संबोधित कर रहे हैं रघुनाथ जी और सुषेण जी की, आपके हाथ में ही जो है रघुकुल की लाज। मंगल भवन मंगलहारी, द्रहुसु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल व्रत संभारी, हरनाथ संकट भारी। मेरा नाम संदीप कनोडिया है, मैं भदोही कालीन नगरी से हूँ। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए, आप लोग की बड़ी कृपा होगी। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव।